तुम इतनी देर से कहाँ थे? हैरत की बात है कि सेवदा साहिबा को मेरी फिक्र हो रही थी कि मैं कहाँ था। फख्र महसूस कर रहा हूँ मैं। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। क्यों पूछा? क्या मुझे घर में ना देखकर परेशान हो गई थी कि मैं कहाँ चला गया? ऐसी बातें मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे तो मेरी हैसियत ही क्या है? कौन होता हूँ मैं? बस एक अजनबी के सिवा कुछ नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ तुम वहां डिनर पर नहीं आए हमारे साथ। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा कि मैं उस डिनर पर नहीं आया। और वैसे भी आकर मैं वहां क्या करता हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा इस बारे में? जिस आदमी के साथ मेरी बीवी के ताल्लुकात हैं, क्या उसके साथ बैठ जाता मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा क्या मतलब है तुम अच्छी तरह से जानती हो। बातें मत घुमाओ, चलो बता क्या बात? हाँ सही कहा। वैसे यूं घुमा फिरा कर बात करने से बेहतर है कि सीधा सीधा कह दूं कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। कैनान और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में मैं जानता हूं। तुम जानते हो हम सिर्फ कागजों पर शादीशुदा हैं। हम सालों से अपनी जिंदगी अलग अलग जी रहे हैं, इसलिए मैं जो करती हूँ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। लगता है तुम भूल गए थे, इसीलिए दोबारा याद करवा रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं भूला। क्या इतनी बड़ी बात कोई भूल सकता है? 1000 बार तुम ये बात कह चुकी हो, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ सही का, जो तुम करती हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन कोई शख्स है जो तुम जो करती हो उससे जानने में दिलचस्पी रखता है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब जमाल साहब को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। मुझे इस बात की फिक्र खाई जा रही है। धमकी दे रहे हो मुझे नहीं मालूम कि धमकी दे रहा हूँ तुम अपना होश खो रहे हो, खुद को संभालो, समझे? देखो अब जब सब ठीक हो रहा है तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जमाल हैकवर को पागल कर देना ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मजीद बात करके खुद को शर्मिंदा करना चाहिए। और इसके अलावा आज के बाद से तुम मुझसे ये नहीं कह सकती कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका है। गुड नाइट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैनान से खुद कल बात करूंगी। इस हाल में भी वो खानदान को परेशान कर रहा है। गुल, मुझे तो काफी हैरत हो रही है। उसने बेचारे के दिमाग को उलझा दिया है। वो खुद पर शक करने लगी है। तुम्हें कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सामने से गुजरने वाला आ रहे हैं। मौत की टीम। तुम बहुत मजाकिया हो। जो तुमने बिखेरा है उसे समेट कर आ रहे हैं। कभी कभार चीजों का बिखरना जरूरी होता है। ये फालतू बातें मत करो कैनान। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम्हें एहसास है? जिसका मुझे आज पता लगा, और ये यकीनन तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने मुझसे इतने अरसे तक ये बात छुपाई। तो फिर तुम्हें उस हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। वो तुम्हारा बच्चा है और तुमने उसके दिमाग को उलझा दिया है। उल्टी सीधी बातें करके कहती है कैनान ठीक है। वो समझदार है, वो जानती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा मत करो कैनान, ऐसा मत करो। खानदान को और परेशान मत करो। उसे माँ बनने का पूरा हक है। क्या किसी ने मुझसे पूछा मैं बाप बनना चाहता हूँ या नहीं? किसी ने पूछा? खुदा के लिए मुझे देखो, क्या मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? नामुमकिन। तो फिर बात यही खत्म। तो ठीक है, तुम बाप नहीं बनना चाहते। तुम समी और सामी जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो अजीम कैनान बरान हो। ये बात हमें समझ आ गई है, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा वो भी कोई आम लड़की नहीं। उसका नाम भी खानदान है। कैनान देखो, जब खानदान को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कि वो तुम्हें नहीं बता सकी क्योंकि वो तुम्हारे रद्द अमल से डरती थी और इसीलिए उसने अब तक राज रखा। अच्छा, उसको उसकी खुशी की सजा मत दो। उसे ये खुशी महसूस करने दो। उसे ऐसा महसूस मत करवाओ कि उसने प्रेग्नेंट होकर कोई जुर्म किया है। क्या तुम इतना कर सकते हो कि कुछ वक्त के लिए अपने बारे में ना सोचो? एक बार खानदान के बारे में सोचो। उसने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया है, तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। और एक बात याद रखना कैनान, उसी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया। उसे सुकून और सेहत के साथ अपना बच्चा गोद में लेने दो। चलो गुल यहाँ से।